नमस्कार। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एक लॉ ऑफिसर का पेपर। ये लॉ ऑफिसर का पेपर बहुत पहले हुआ था, परंतु इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह के पेपर क्वेश्चन जो था उस पेपर में आए थे। और दूसरा, आपके आने वाले एग्जाम जो है, चाहे वो पेपर 1 का ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको हेल्प मिल सके थोड़ी यहाँ से। तो सबसे पहले हिमाचल जीके से जो है वो डिस्कशन को यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट किया जाएगा। बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दिब्बी बोकरी पिरामिड। तो बोलते हैं दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कहाँ पर स्थित है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये दिब्बी बोकरी पिरामिड है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स में से एक आता है। जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं यहाँ पर कुल्लू में, उनमें से एक आता है। अच्छा, अगर हम कुल्लू की ही इंपॉर्टेंट चोटियां देख लेते हैं कि कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है वो चोटियां आती हैं, तो अभी श्रीखंड यात्रा चली थी तो हमने श्रीखंड का पढ़ा था कि कुल्लू में आता है। इंद्र किला हमने जो है वो कुल्लू में पढ़ रखा है। सोलंग पीक और सोलंग वैली ये कुल्लू में हमने जो है वो पढ़ रखी है। हमने हनुमान टिब्बा जो है वो कुल्लू में पढ़ रखा है। हमने इंद्रसान पीक कुल्लू में पढ़ रखी है। हमने जो है वो माइवा कांदिनो पीक जो है वो ये भी कुल्लू में पढ़ रखी है। पतालुसु पीक है एक, वो भी कुल्लू में पढ़ रखी है। और पिन पार्वती पीक है, ये भी हमने कुल्लू में जो है वो पढ़ रखी है। तो इतनी इंपॉर्टेंट पीक्स हमने कुल्लू में जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। यहाँ पर ऑप्शन में लाहौल स्पीति भी जो है वो दिया गया है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति की जो इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं उसमें जो है वो श्रृंगला पीक आती है, मुरांगला पीक आती है, उसमें गेफांग गेह पीक आती है और सिकर भे पीक जो है वो आती है। उसी तरह अगर हम देखते हैं सिरमौर में देखो जो मोस्ट फेमस पीक आती है, जैसे नोराधार सिरमौर में आती है, चूड़धार सिरमौर में जो है वो आती है। अगर हम चंबा की बात करते हैं, चंबा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक आती हैं, तो चंबा में जो है वो थामसर पीक आती है। वैसे थामसर पीक कांगड़ा के साथ भी बाउंड्री जो है वो बनाती है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में आता है। नरसिंह टिब्बा चंबा में जो है वो आता है। और चंबा में जो है वो बिरमौर यात्रा होती है, तो कैलाश पीक जो है वो चंबा में आती है। तो ये 4 के 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ से हमने क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर बोलते हैं इन विच विलेज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज नगनौना टेम्पल। तो बोलते हैं ये जो नगनौना टेम्पल है ये सिरमौर में स्थित है। और ये नगनौना टेम्पल जो है वो सिरमौर में कहाँ पर स्थित है। एग्जैक्टली लोकेशन पूछी गई। एक तो हो गया ना कि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, परंतु एग्जैक्ट लोकेशन इसकी जो है वो पूछी गई है कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पर जो है ये एग्जैक्टली स्थित है, तो ये जो है वो सिरमौर के पुरवाला में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए सिरमौर का पुरवाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर में मंदिरों की बात कर लेते हैं कि सिरमौर में कौन कौन से फेमस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो आते हैं। अगर सिरमौर में हम इंपॉर्टेंट मंदिर देखते हैं तो वहां पर महामाया बाला सुंदरी का मंदिर आता है, जिसको त्रिलोकपुर मंदिर भी जो है वो बोलते हैं। सिरमौर में जो है वो देई का मंदिर जो है वो आता है। एक मंदिर सिरमौर में जो है वो गायत्री टेम्पल भी आता है। गायत्री टेम्पल जो रेणुका लेक यहाँ पर आती है, रेणुका लेक के किनारे जो है वो आता है। रेणुका लेक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो कौन सी, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील यही आती है जो रेणुका लेक है, यही जो है वो आते हैं। सिरमौर में जो है वो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो आता है। और जगन्नाथ टेम्पल के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसको, कब जो था वो बनवाया गया था। तो इसको 1681 में जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया गया था। और बनवाया किसके द्वारा गया था, तो सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। तो सिरमौर के जो मोस्ट फेमस टेम्पल है वो तो आपने जान ही लिए यहाँ पर, ठीक है। अभी एक मंदिर के बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि वो मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। जो मंदिर आपने कमेंट कर बताना है वो है सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो आता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आता है वो भी बताना है, और उड़ीसा में कहाँ पर आता है वो भी बताना है। अच्छा, सन टेम्पल हिमाचल में कहाँ पर आता है और इंडिया में कहाँ पर आता है, वो आपने दोनों ही कमेंट करके जो है वो बताने हैं। इन दोनों का ही आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बोलते हैं ऑन दी बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मल्लौन फोर्ट। तो बोलते हैं ये मल्लौन का किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमा पर जो है वो आता है। देखिए, अगर हम फोर्ट मल्लौन की बात करते हैं कि ये किन जिलों की सीमा पर जो है वो आता है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं के ऊपर जो है वो पड़ता है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एक सोलन डिस्ट्रिक्ट है, एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर आता है, सोलन और सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पर जो है वो आता है। तो 83 का जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। मैंने गलती से बोल दिया कुछ, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट कीजिए। सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पर जो है ये आता है मल्लौन का किला। देखो, मल्लौन के किले के बारे में जो क्वेश्चन आपने फेमसली पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भक्ति थापा था एक गोरखाओं का बड़ा ही बहादुर सिपाही होता था।
बोलते हैं कि इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। तो भक्ति थापा की मृत्यु जो था वो मल्लौन के किले में ही इसकी मृत्यु हुई थी। भक्ति थापा के मरने के बाद जो था वो गोरखाओं को बड़ी ही हानि जो था वो पहुंच गई थी, वो पूरी तरह से फिर टूट भी चुके थे। और उसके बाद जो है वो उनको क्या करना पड़ा, अमर सिंह थापा को जो है वो हथियार डालने पर मजबूर होने पड़ा। उसके बाद संगौली की संधि जो था वो करनी पड़ी थी इनको। संगौली की संधि लगभग 1815 में जो था वो हो गई थी, परंतु ये फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह थापा के द्वारा मल्लौन के किले में भी काफ़ी बार जो था वो शरण ली गई थी जब वो अंग्रेजों का सामना जो था वो करते थे। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में ये इकलौता फोर्ट नहीं आता। हिमाचल में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट जो हैं वो आते हैं, बहुत सारे किले आते हैं जिनकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे किले आते हैं जिनकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है और जिनकी लोकेशन आपको याद भी रखनी है। अच्छा, अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो तारागढ़ किला जो है वो आता है। तारागढ़ किला वैसे चंबा में जो है वो पड़ता है। वैसे ही जो है कोटला फोर्ट आता है। कोटला फोर्ट जो है वो कांगड़ा में आता है। कांगड़ा में जो है वो कांगड़ा का अपना किला भी है जो संसार चंद के टाइम का बड़ा ही जो है स्ट्रॉन्ग किला है। कांगड़ा बनवाया नहीं था वो संसार चंद ने, है वो बहुत पुराना किला, बड़ा संसार चंद के टाइम में जो था वो चला गया था रंजीत सिंह के पास जब ज्वालामुखी की संधि हुई थी 1809 में, उसके बाद। वैसे ही जो है वो सिब्बा फोर्ट आता है। सिब्बा फोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो आता है। डाडा सिब्बा एक जगह है, वहाँ पर एक सिब्बा फोर्ट जो है वो आता है। कामरू फोर्ट आता है। कामरू फोर्ट जो है वो किन्नौर में जो है वो आता है। सपनी फोर्ट आता है। सपनी फोर्ट भी किन्नौर में ही जो है वो आता है। जातक फोर्ट आता है। जातक फोर्ट जो है वो सिरमौर में जो है वो आता है। हरिपुर फोर्ट आता है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आता है। और वैसे ही जो है वो हमें बछरेटू किले हैं, बछरेटू फोर्ट है, ये देखने को मिलता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। बछरेटू आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर में जो है वो आता है। रतनपुर का किला आता है। रतनपुर किला भी बिलासपुर में ही आता है। और बहादुरगढ़ किला आता है। बहादुरगढ़ किला भी जो है वो बिलासपुर में ही आता है। त्यूण और सरियूण के फोर्ट भी आते हैं, ये भी बिलासपुर में ही जो है वो आते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट फोर्ट आपने ध्यान रखना है। हिमाचल में और भी बहुत सारे फोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल कर मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, इतना यहाँ से एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन उस टाइम का है, बोलते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारथी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इन न्यूज़। तो उस टाइम ये न्यूज़ में होगा, बहुत पुराना पेपर है तो ये चर्चा का विषय है भी नहीं, क्यों है, परंतु हम यहाँ पर स्कूल्स का कुछ डाटा जो है वो जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप अक्सर पढ़ते हैं एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, तो हमारे पास एक डाटा है, ऑफिशियल डाटा, जिसमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने स्कूल हिमाचल में हैं। ये डाटा दिसंबर 2024 तक का डाटा है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 961 हाई स्कूल जो है वो आते हैं। कितने? 961 हाई स्कूल आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1988 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 145 डिग्री कॉलेज जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत कॉलेज भी आते हैं, 9 संस्कृत कॉलेज आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च भी स्थित है, जो कि एक ही आता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये SCERT जो है वो आता है। तो SCERT कहाँ पर आता है, ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है। वो जो है वो सोलन में जो है वो आता है। और हिमाचल प्रदेश में एक फाइन आर्ट कॉलेज भी जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो इतने आपने बस इतना सा ध्यान रखिए स्कूल्स के बारे में, वो हमारा क्लियर हो गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है एजुकेशन से रिलेटेड। एक परख सर्वे आया 2024 का, अभी आया है। बोलते हैं परख सर्वे के अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन से नंबर पर जो है वो रहा है। अगर हम परख सर्वे 2025 की बात करें, 2025 में ये जो परख सर्वे अभी आया है, इसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश जो है वो 5th नंबर पर जो है वो रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर परख सर्वे एजुकेशन से रिलेटेड इसमें डाटा बताया गया था, तो 5th नंबर पर हिमाचल जो है वो रहा है। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कॉमेमोरेट बाय द लेजेंडरी राजा बाली द ग्रेट डोनर। तो राजा बाली जो है वो सिरमौर के थे और एक ग्रेट डोनर थे, मतलब बड़े ही जो था ये दानवीर यहाँ के जो था वो राजा हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा मेला इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 52 द्वादशी मेला। 52 द्वादशी मेला जो है वो राजा बाली के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाया गया था। महान एक डोनर हुआ करते थे और ये जो है वो सिरमौर जिले के राजा थे। अगर हम सिरमौर के राजा बाली के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल मेंशन नहीं मिलता। अगर आप बहुत कुछ सोचेंगे इनके बारे में जानना, तो बहुत कुछ जानने को जो है वो नहीं मिलता है।
यहाँ से हम सिरमौर का कोई फेमस मेला जो है वो जान लेते हैं, फेमस फेस्टिवल जो है वो जान लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सिरमौर में जो है वो रेणुका मेला जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का ये मेला होता है और इसको जो है वो इंटरनेशनल मेला जो है वो घोषित किया गया था 2011 में। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि रेणुका मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो स्टार्ट होता है। हर साल ये रेणुका मेला जो है वो सिरमौर में मनाया जाता है। दिवाली के 10 दिन बाद जो है ये रेणुका मेला यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये रेणुका मेले के बारे में हो गया। सिरमौर के राजा बाली के बारे में पता चल गया। बावन द्वादशी मेला इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। यहाँ से कुछ जानना है तो सिरमौर रियासत के बारे में जो है वो जान लेते हैं। सिरमौर रियासत के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसको तारीख़े रियासत सिरमौर किताब जो है वो बोला गया। ये रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं इसके अनुसार तो सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी। ये किताब जो है यही बताती है। सिरमौर की कैपिटल जो है वो अलग अलग स्थानों पर रही, परंतु सिरमौर की कैपिटल जो मुख्य रूप से बनाई गई थी स्टार्टिंग में, तो उसकी राजधानी सिरमौर की राजधानी स्टार्टिंग में जो था वो ताल में जो था वो बनाई गई थी। फिर बाद में चलकर राजबन में भी इसकी कैपिटल बनी। फिर राजबन से शिफ्ट कर कालसी में इसकी कैपिटल ले जाई गई। राजा उदित प्रकाश थे जिनके द्वारा राजबन से कैपिटल को शिफ्ट कर जो था वो कालसी में स्थापित जो था वो किया गया था। फिर सिरमौर रियासत जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन भी आ गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको अपनी जागीर बना लिया गया था। ये 1379 की बात है जब कार्यकाल भगत प्रकाश राजा का जो था वो हुआ करता था। सिरमौर के एक राजा ऐसे भी थे जिनके द्वारा महिमा पुस्तकालय बनवाया गया, जो हिमाचल का सबसे पुराना पुस्तकालय है। जो राजा हैं बनवाने वाले वो राजा अमर प्रकाश हैं। सिरमौर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजा राजेंद्र प्रकाश थे और राजा राजेंद्र प्रकाश के कार्यकाल के दौरान ही ये 75 आंदोलन वगैरह यहाँ पर हुए थे 1942 के आसपास। सिरमौर रियासत जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में आकर ये जो है वो फुली मिल जाती है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो ये सब सिरमौर के बारे में आपने ध्यान रखना है। अच्छा, सिरमौर के बारे में आपने ये जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर ये करती हैं बातें कि आप कितने सीरियस हैं स्टडी को लेकर और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। अभी देखो आपके पास सही टाइम है और सही मौका भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर प्रैक्टिस करने की, क्योंकि अकेला ज्वाइन करना एनफ नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि एक बार ज्वाइन कर लिया उससे सिलेक्शन नहीं होगी। टेस्ट सीरीज को एक बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, तीसरी बार रिवाइज कर फिर से रिवाइज भी करना पड़ेगा, तब जाकर कमियां पूरी होंगी, तब जाकर पता चलेगा कि क्या क्या भूल रहे हैं, क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, तब पता चलेगा। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का इसीलिए ये सबसे सही टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज द समर कैपिटल ऑफ पटियाला प्रिंसली स्टेट। तो पटियाला प्रिंसली स्टेट की कैपिटल जो था वो हिमाचल में हुआ करती थी। वैसे तो अभी का हिमाचल है जिसमें कैपिटल हुआ करती थी, उस टाइम तो जहां पर कैपिटल थी वो पटियाला में ही आता था। वो चैल जो है वो है, चैल जो है वो अभी हिमाचल में आता है। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी आप पढ़ते हैं यहाँ पर जो है वो बना हुआ है और यहीं पर जो है वो पटियाला की राजधानी जो था वो हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है तो याद कीजिए कि चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने जो है वो पढ़ रखी है। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आपने पढ़ रखी है। सोलन में ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं कि चैल में जो है वो ये जो क्रिकेट ग्राउंड वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट ग्राउंड जो था वो यहाँ पर कब जो था वो बनाया गया था और कितनी हाइट पर जो है ये क्रिकेट ग्राउंड जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। देखिए इसके बारे में एक बार एग्जाम में लिखने के लिए भी जो है वो आ चुका है। अगर चैल क्रिकेट ग्राउंड की हम बात करते हैं तो ये लगभग 1893 के आसपास बना था और महाराजा पटियाला थे उस टाइम, जो राजेंद्र सिंह थे उनके द्वारा जो था ये बनवाया गया था। अगर हम बात करते हैं कितने एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, तो ये लगभग जो है वो 2444 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। 2444 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो स्थित है। यहाँ पर चैल में जो है वो मिलिट्री स्कूल भी जो है वो स्थित है, तो वो भी ध्यान रखना है कि चैल मिलिट्री स्कूल जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है, वो सोलन में जो है वो आता है। तो चैल के बारे में ये जानकारी मिल गई। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने जान ली, चैल का क्रिकेट ग्राउंड भी जान लिया, इसका एल्टीट्यूड भी जान लिया आपने। इतना एनफ है याद रखने के लिए, इतना याद रख लिया तो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच रिवर इज छाबा हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये छाबा हाइडल परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है? सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ये परियोजना जो है वो बनी हुई है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 1.75 मेगावाट की ये लगभग परियोजना जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा इसका आता है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये परियोजना आती है। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की ही परियोजनाओं की बात करते हैं तो घानवी परियोजना भी शिमला में आती है, जो कि सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करते हैं तो रामपुर परियोजना आती है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई है। एक सुमेज परियोजना आती है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था बहुत पहले, 3-4-5 साल पहले। सुमेज परियोजना जो है वो कहाँ पर आती है, ये भी शिमला में ही आती है, सतलुज रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है, और ये परियोजना 14 मेगावाट की जो है वो आती है। एक जोगनी परियोजना जो है वो आती है, जोगनी परियोजना जो है वो कहाँ पर आती है, ये भी शिमला में ही आती है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही जो है वो बनी हुई है। ठीक है। एक कुर्मी परियोजना आती है, कुर्मी परियोजना, ये कुर्मी परियोजना भी साथ में पूछा गया था। आई थिंक ये सुमेज और कुर्मी दोनों परियोजनाएं एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछी गई थी। कुर्मी परियोजना भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है, सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है, और 8 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। तो इतना आप शिमला की इन परियोजनाओं के बारे में जो है वो ध्यान रखना। हाँ, अगर हम बात करते हैं अन्य परियोजनाओं की कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट आते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो है बुधिल परियोजना आती है, जो कि रावी रिवर बेसिन पर बनी हुई है, 70 मेगावाट की ये परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो पार्वती परियोजना आती है, ये जो है वो पार्वती नदी पर बनी हुई है, ब्यास की सहायक नदी है, पार्वती 2051 मेगावाट की परियोजना है। शोंगटोंग परियोजना सतलुज रिवर बेसिन पर है, किन्नौर जिले में स्थित है, लगभग 402 मेगावाट के करीब करीब जो है स्थित है शोंगटोंग करचम परियोजना। अलग अलग कैपेसिटी इसकी आती है वैसे। और बोलते हैं नाथपा जाखड़ी परियोजना 1500 मेगावाट के करीब है, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से ये बनाई गई है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आती है। वैसे ही जो है वो गिरी परियोजना 60 मेगावाट के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आती है। भाभा परियोजना आती है, भाभा परियोजना लगभग 120 मेगावाट की आती है, और भाभा जो है ये किन्नौर में जो है वो परियोजना जो है वो आती है। थिरोट परियोजना आती है, थिरोट नाला जो है वो लाहौल स्पीति में आता है, और थिरोट नाला के ऊपर ही जो है वो ये परियोजना बनाई गई है लाहौल स्पीति में 4.50 मेगावाट की। और थिरोट नाला जो है वो किसकी सहायक नदी बनता है आगे चलकर, ये जो है वो चेनाब नदी में जाकर मिलता है, चेनाब का सहायक जो है ये बनता है। और आंध्रा परियोजना आती है, आंध्रा परियोजना शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। आंध्रा नदी जो है वो पब्बर की सहायक नदी बनती है आगे चलकर, और 16.95 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। तो इतना आप इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना। एक शानन परियोजना भी आती है, शानन परियोजना 110 मेगावाट की है। आपको पता है इसको लेकर हिमाचल और पंजाब सरकार के बीच में कोर्ट केस भी जो है वो चला हुआ है। केस के पीछे का रीज़न ये है कि 99 ईयर्स की जो लीज पर दी गई थी पंजाब को, वो लीज जो है वो समाप्त हो गई है। अब हिमाचल चाहता है कि हमारे पास आ जाए, पंजाब देना नहीं चाहता, बस वही उन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ाई चली हुई है। तो इतना सा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है इन परियोजनाओं के बारे में, इतना इनफ है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिद्ध चालर वाटर सेट प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं सिद्ध चालर वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। ये जो सिद्ध चालर वाटर सेट प्रोजेक्ट है ना, ये कहाँ पर स्थित है। अगर हम इस वाटर सेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो आता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर हम वाटर सेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं, और उनके बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आमतौर पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा हुआ है शाह नहर परियोजना के बारे में। शाह नहर वाटर सेट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है, उसके बारे में आपने वो ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में वाटर सेट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का और 2024-25 के अकॉर्डिंग भी जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो लेटेस्ट है 2024-25 का। ये जो वाटर सेट डेवलपमेंट है इसके बारे में ध्यान रखना है कि नाबार्ड के द्वारा जो है वो 52 वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, कितने 52 वाटर सेट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं, इनमें से 31 वाटर सेट प्रोजेक्ट जो हैं वो जीवा के तहत हैं और नेचुरल फार्मिंग बेस्ड इनिशिएटिव के ऊपर जो है ये चलाए गए हैं। और 21 जो वाटर सेट प्रोजेक्ट यहाँ पर बाकी के आते हैं वो स्प्रिंग यानी कि जो झरना बेस्ड होते हैं, स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाए गए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन नहीं किए गए हैं। ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो है ये सैंक्शन जो है वो किए गए। तो ये ध्यान रखना है कि कितने डिस्ट्रिक्टों के लिए ये सैंक्शन किए गए हैं। ये टोटल 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। तो इतना एनफ है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज आती हैं वो किस बैंक की जो है वो आती हैं। तो हमने हर एक बैंक जो है वो पढ़ रखा है अपने, हमारी जो गिराज पत्रिका आती है उसमें भी तो पढ़ा ही है, मिशन एलाइड में हमने अलग से पढ़ रखा है। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन ये सारे बनते हैं।
अगर हम नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले यूको बैंक ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो 2024 तक, सितंबर 2024 तक, तो यूको बैंक की कितनी ब्रांचेस जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं, 181 ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में इसकी आती हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 349 ब्रांचेस इसकी आती हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो 354 ब्रांचेस इसकी आती हैं। और यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी जो है वो दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स आते हैं वो अलग अलग आते हैं, तो टोटल ये 590 जो है वो आते हैं। इन 590 में जो है वो आपके पास जो है वो स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी आता है और 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी जो है वो आते हैं। ठीक है, ये पूरा नोट करने वाली बात है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ही आई। परंतु कई बार ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नहीं दिया जाता है, तो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हैं वो हम पंजाब नेशनल बैंक की पढ़ते हैं। 354 ब्रांचेस जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की हिमाचल प्रदेश में आती हैं। ग्रामीण बैंक की भी कई बार ब्रांचेस पूछ ली जाती हैं कि ग्रामीण बैंक है हिमाचल प्रदेश में, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, 274 ब्रांचेस जो है वो इसकी आती हैं। और ये जो मैं बात कर रहा था कि स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव सेक्टर में जो बैंक हैं, जैसे कि स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इसको HPSCB कर लिखते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक कर लिखते हैं, तो 263 इसकी टोटल ब्रांचेज आती हैं। और ये जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है इसकी 217 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। और ये जो 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनकी 26 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। और बाकी के 64 आते हैं, ऐसे बाकी के 84 आते हैं, टोटल ये 590 जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑफिशियल डाटा आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से क्या है। ग्रामीण बैंक जान लिया आपने, पंजाब नेशनल बैंक जान लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जान लिया आपने, और यूको बैंक भी जो है वो साथ में जान लिया। इन सभी बैंक की ब्रांचेस याद रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है इसको कब ऑर्गेनाइज जो था वो किया गया था। अगर हम हिमालयन रियासती प्रजामंडल की बात करते हैं कि इसको कब जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो देखिए ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया था ये कब बनाया गया था, ये दिसंबर महीने में ही बनाया गया था, परंतु बनाया गया था 1938 में, ना कि 1939 में। यही हम पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पर 1939 दिया गया है और 38 यहाँ पर दिया भी नहीं गया है, तो उस टाइम अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। मे भी ये स्क्रैप हो गया हो, अदरवाइज 1939 को प्रायोरिटी दी गई होगी, क्योंकि 1938 आंसर की में दिया ही नहीं गया है। अगर हम बात करते हैं हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, तो उसकी स्थापना 1946 में जो था वो की गई थी। हम बात करते हैं सिरमौर में प्रजामंडल बनाया गया था, वो 1939 में बनाया गया था। एक प्रजामंडल कुनिहार में भी बनाया गया था, वो भी 1939 में ही जो था वो बनाया गया था। और कुनिहार प्रजामंडल जो बनाया गया था, कुनिहार प्रजामंडल की लीडरशिप कौन कर रहा था, तो बाबा कांसीराम थे। गौरी शंकर जो था वो इसको जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे। पझौता मूवमेंट भी होता है जो हम पढ़ रहे थे, वो 1942 में पझौता मूवमेंट हुआ था। वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका एक एक्सटेंशन ही था एक तरह से, ये आप कहेंगे। तो इस तरह से रियासती प्रजामंडल जो है वो बनाए गए अलग अलग टाइम में अलग अलग रियासतों में, और उन रियासती प्रजामंडलों के अलग अलग अपने अपने रोल जो था वो यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है जी, तो ये सब आपने यहाँ से जान लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, परंतु क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन जो आपके लिए अभी है वो ये है कि दुमहा आंदोलन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। ये दुमहा आंदोलन मैंने बहुत बार बताया है, दुमहा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, कौन सी रियासत में हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके जो है उस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम का मैंने आपको बता दिया है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।